हेलो एवरीवन, आज हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को पढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल थर्ड का आपका चैप्टर है, बीए सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर है। मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने इससे पहले लोक प्रशासन का महत्व और उसका विस्तार क्षेत्र पढ़ा, जो चैप्टर 2 है। आगे हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन और उसमें निजी प्रशासन, दोनों में समानता और उनके बीच अंतर। पहले हम देखते हैं निजी और लोक प्रशासन है क्या। लोक प्रशासन क्या है? लोक शब्द का अभिप्राय यानी मतलब विशिष्ट क्षेत्र और राज्य की जनता से है, क्योंकि राज्य की जनता की इच्छा शासन में झलकता है, इसलिए लोक शब्दों में एक विशेष अर्थ प्रदर्शित होता है, अर्थात शासकीय, यानी जिसपे किसी का शासक हो, कोई राजा हो या कोई नेता हो, कोई सरकार हो। इसलिए प्रशासन के कार्य जब शासन द्वारा किए जाते हैं यानी किसी एक प्रतिनिधित्व के द्वारा किए जाते हैं तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं। निजी प्रशासन क्या है? जो कार्य व्यक्ति द्वारा अपनी अपनी क्षमताओं द्वारा किए जाते हैं, यानी जो हमारे पास स्किल्स होती है उनके अकॉर्डिंग जो काम किए जाते हैं उन्हें निजी प्रशासन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर लोक प्रशासन जो है आपका गवर्नमेंट हो गया, हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हो गए और फौजी हो गए। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट में जितने भी पोस्ट आती है वो सब लोक प्रशासन के अंदर आती है। लेकिन जो निजी प्रशासन है उसमें हो गए बड़े बड़े बिजनेसमैन, खुद की कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई कंपनी हो गई, जैसे कि जैसे किसी फ़ोन की कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती है आपके प्राइवेट सेक्टर में आती है, प्राइवेट उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि निजी प्रशासन में, जो हमारे स्किल पे बेस्ड होती है, जो हमारा खुद का जो बिजनेस होता है, खुद का स्कूल होता है। प्राइवेट स्कूल्स आपने देखे होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपने देखे होंगे, तो वो खुद के स्किल्स पर डिपेंडेड होती है। और जो लोक प्रशासन है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमें। तो ये है दोनों की डेफिनेशन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता क्या है, यानी दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों एक जैसे ही हैं, बस दोनों में ये है कुछ चीज़ों में बस चेंजेस हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जहाँ कुछ हद तक अंतर है तो वहीं कुछ बातों में समानता भी है, जैसे कि संगठन की आवश्यकता, यानी कि दोनों को ही एनजीओज़ की ज़रूरत पड़ती है। प्रशासन चाहे सरकारी हो या निजी, दोनों में ही संगठन की ज़रूरत पड़ती है, यानी एनजीओ की, यानी किसी मंत्रालय या विभाग की। संगठन प्रशासन का शरीर है। अगर मानवीय और भौतिक साधनों का सही से संगठन ना किया जाए तो प्रशासन के जो अचीवमेंट है, जो उनका मेन गोल है, वो हम अचीव नहीं कर सकते, वो हम गेन नहीं कर सकते, हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरा है कार्य प्रणाली में समानता। अब यानी कि दोनों के कामों में भी बहुत सिमिलैरिटी है। बड़े पैमाने पर अगर कहूँ तो एक इंडस्ट्री है और उसमें इंडस्ट्री का जो उद्यमी है, यानी कि जो इंजीनियर है, के प्रशासन और एक बड़ी सरकारी सेवा के प्रशासन में, दोनों के काम में लगभग एक सी काम करने की जो तरीका है, प्रणाली है, वो एक जैसी ही होती है। एक बड़े उद्यम चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, एक प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन और आदेश और समन्वय, यानी कि प्रोड्यूस करना और एनजीओ बनाना एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्डर देना या ऑर्डर लेना, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, इन सब की ज़रूरत इसमें होती है। काम में जो समानता है, कार्य करने की प्रणाली में जो समानता जो पाई जाती है दोनों में, उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं: नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। तीसरा है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। दोनों अधिकारियों यानी कि दोनों जो प्रशासन है यहाँ पर, उनमें दायित्व समान और पदाधिकारियों के एक जैसे ही होते हैं, यानी कि दोनों प्रशासन में जिस कौशल की ज़रूरत होती है वह कुछ एक जैसा ही है। जैसे कि सरकारी प्रशासन के कर्मचारी को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है। जैसे कोई सरकारी पोस्ट का ऑफिसर है, उसे प्राइवेट सेक्टर में चुन लिया गया हो, तो ये भी एक तरह का सिमिलैरिटी ही है, दोनों में आपस में एक तरह का कोऑर्डिनेशन है। चौथा आते हैं जनसंपर्क, यानी जनसंपर्क, जन का मतलब है जनता और संपर्क यानी कि कांटेक्ट। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता।
अगर जनता से संपर्क ही नहीं है हमारा तो हम कैसे प्रशासन कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट। दोनों ही प्रशासनों में जनसंपर्क ज़रूरी है। और पहला जो है प्राइवेट जो सेक्टर है यहाँ पर हमारा, पहले निजी प्रशासन में जनसंपर्क की जो ज़रूरत है वो महसूस की जाती थी, फिर उसके बाद सरकारी प्रशासन में भी यही ज़रूरत माने जाने लगी, तो दोनों में क्या हुआ, जनसंपर्क की ज़रूरत पड़ी। लास्ट है आपका अन्वेषण यानी कि सॉल्यूशन, कंक्लूज़न। प्रशासनिक चुनौती जो है यहाँ पर समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन की यानी कि एक जज्बे की ज़रूरत होती है दोनों ही प्रशासनों में। नई खोजों और नवीन सिद्धांतों और कामों का पता लगाना, उनकी हेल्प से प्रशासन को और ज़्यादा ही स्किलफुल बनाना और इंक्रीज़ करना हमारे प्रशासन को, ये दोनों के ही समाधान से और अन्वेषण से ही हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। लोक प्रशासन में जो अंतर है और निजी प्रशासन में वो भी सिमिलर ही है, बस थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस है जो इम्पोर्टेंट है हमारा टॉपिक। इसीलिए सर जोशिया स्टैम्प ने लिखा है कि जो नीचे जो 4 अब ये बताएंगे सिद्धांत, उन सिद्धांतों में वो मानते हैं कि डिफरेंस है इन दोनों के बीच। एक रूपता का सिद्धांत, वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, और नेक्स्ट ये कहते हैं सीमांत लाभ का सिद्धांत। इसका मतलब है कि एक रूपता यानी किसी में एक बात पर सिद्धांत एक रूप में वर्क करना। वित्तीय नियंत्रण यानी पैसों का जो कंट्रोल जो होता है वो किसी एक प्रशासन के अंदर होता है, यानी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। और मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी मंत्रियों का जो जिम्मेदारी होती है वो लोक प्रशासन में ज़्यादा देखने को मिलती है। सीमांत लाभ का सिद्धांत, सीमांत लाभ का क्या मतलब है कि जो अब जो प्रोवाइड हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट ही है तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है, तो वो क्या कर रही है, वो एक तरह का लाभ उठा रही है, हमसे लाभ लेके ही तो वो काम कर रही है ना हमारे लिए, जो हमारे से जो टैक्स वसूल रही है। अब जो टैक्स वसूला जाता है, पहले 99% था CGST SGST, पर अब क्या है, निर्मला सीतारमन जी ने 18% जो है टैक्स वसूला है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। नहीं, CGST और SGST जो भी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे दोनों लेवल पर टैक्स वसूला जा रहा है, जो गवर्नमेंट हमसे वसूल रही है, वो क्या है, वो उनका लाभ का सिद्धांत हो गया एक तरह का। अब वही चीज़ निजी प्रशासन यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट स्कूल ही ले लेते हैं हम एग्जांपल फॉर, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये क्या है, ये ज़्यादा पैसे वसूलते हैं हमसे इलाज के नाम पे, लेकिन वही काम गवर्नमेंट भी कर रही है पर कुछ कम पैसों में कर रही है, जहाँ पर जनता के कल्याण के लिए वो काम कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसा नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखते हैं पॉल एच एपलबी के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में सार्वजनिक आलोचना यानी जो जनता है वो आलोचना विरोध करती है और जांच की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता, ऐसा माना गया है। तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर के कुछ बातें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं। लाभ का तत्व, अब लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य जो निजी प्रशासन का मूलाधार है, लोक प्रशासन में निर्धारित नहीं किया जाता। सेवा की भावना, निगरों के शब्दों में जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय है। ये उन्होंने उनका एक सेंटेंस है, उनके एक विचार है, ये कोटेशन है, निगरों ने कहा है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व यानी कि सरकार जो है वो जनता के प्रति जिम्मेदार है, निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जिम्मेदार नहीं होती जिस तरह लोक प्रशासन जो होती है। और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, समाचार पत्र, राजनीतिक दलों की आलोचना यहाँ पर लोक प्रशासन को झेलनी पड़ती है, और व्यवहार की एकरूपता देखने को मिलती है, एकाधिकार की दृष्टि होती है। यहाँ पर लोक प्रशासन जो है शासन का एक अधिकार होता है, उनके काम जो है कोई भी व्यक्ति घरेलू रूप से नहीं करता, सरकारी रूप से करता है, लेकिन जो निजी प्रशासन है उसमें घरेलू रूप से काम होता है। कानून और नियमों का प्रभाव है यहाँ पर, जीवन के लिए आवश्यक और अपरिहार्य सेवाएँ हैं यहाँ पर, भिन्न आचार संहिताएँ यानी कि बहुत से नियम कानून हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अलग अलग हैं। और वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि भी है यहाँ पर, यानी पैसों का जो नियंत्रण है वित्त विभाग देखती है, और ये भी अलग अलग है। लोक प्रशासन में वित्त विभाग जो है सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो खुद ही अपनी मालिक है, खुद ही पैसे कमा रही है,
और खुद ही अपनी कंपनी चला रही है, अपना सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख रही है। उनमें अलग से कोई विभाग नहीं होता वित्त प्रणाली को लेके। सुरक्षा की दृष्टि से कहें तो यहाँ पर सेवा का जो है, लोक प्रशासन में कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है, यानी डिसाइडेड है। लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। क्षेत्र की असमानता, और क्षेत्र में असमानता ये है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जबकि निजी प्रशासन यानी प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही होते हैं। तो ये है आपका निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, दोनों में ही डिफरेंस क्या था। कंक्लूज़न देख लेते हैं इस तरह से, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रत्यक्ष अंतर है, इसका विवरण है, लेकिन दोनों में अंतर केवल मात्रा का है, कुछ हिस्सों में है, लिमिटेड है, गुण और प्रकार का नहीं है। यानी कि इनकी जो फीचर्स हैं, इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं और जो टाइप्स हैं, उनमें इन दोनों में ही डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, कुछ पॉइंट्स से, कुछ बातों से बस ये डिफरेंस कहला जाता है। तो ये था आपका निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। आपके चैप्टर 3 में यही है पूरा, और यही 2 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, इनमें समानता और इन दोनों प्रशासनों में अंतर।